अब और कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप आदमी के बगल में बैठ गई और आदमी भी खुद लड़की को लेकर कंपनी आ गया। दोनों सब कर्मचारियों के सामने बड़े धूमधाम से आए। ये देखकर सब लोग उनके रिश्ते पर शक करने लगे। जैसे ही वे लिफ्ट में घुसे, लड़की को आदमी ने दीवार के कोने में धकेल दिया, जिससे उसे गहरी अपराध बोध की भावना हुई। उसने तुरंत आदमी को धक्का देकर कहा कि वह उसकी मंगेतर की अच्छी दोस्त है। उनका ऐसा करना ठीक नहीं है ना? आदमी ने यह सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और सीधे वहाँ से चला गया। इसके बाद उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि लड़की के लिए कोई हल्का फुल्का काम तय कर दे। लेकिन जब दोनों साथ में कंपनी में दाखिल हुए तो सभी महिला कर्मचारी लड़की से जलने लगी और जानबूझकर उसके रास्ते में अड़चने डालने लगी, जिससे लड़की गलती से गिर गई और सीधा आदमी की बाहों में जा गिरी। चोट तो नहीं लगी? जो साहब, मैं ठीक हूँ। आज के बाद मुझे कंपनी में फिर कभी तुम्हारा सामना न करना पड़े। यह कहकर आदमी ने अपनी टाई उतारी और बहुत सावधानी से लड़की के घाव पर पट्टी बांधी। उसकी यह कोमलता देखकर लड़की हैरान थी कि वह उसके प्रति इतना ख्याल रखने वाला क्यों है, लेकिन अपनी सहेली के लिए वह आदमी से दूर ही रहना चाहती थी। शाम को लड़की ने अनजाने में एक खबर देखी जिसमें बताया गया था कि जियांगन रोड पर एक अपहरण की घटना हुई है और उसकी सहेली ठीक उसी इलाके में पार्टी में शामिल होने गई थी। लड़की अपनी सहेली की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन उसने जितनी बार भी फोन किया कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह तुरंत आदमी के कमरे का दरवाजा खटखटाने गई, लेकिन आदमी ने उसे सीधे बाथरूम में खींच लिया और बेझिझक उसे चूम लिया। होश में आते ही लड़की ने बिना कुछ कहे एक थप्पड़ जड़ दिया और घबराहट में बाहर निकलते समय दुर्भाग्यवश गिर पड़ी। यह देखकर आदमी ने तुरंत लड़की को कमर से पकड़कर उठा लिया, फिर उसके पैर को अपने सीने पर रखकर प्यार से उसकी चोट पर दवा लगाने लगा। तुम मुझे क्यों देख रही हो?